एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा, जिसमें मैंने दो मेथड बताए थे, अर्थमेटिक मीन मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अर्थमेटिक मीन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड के साथ। तो अर्थमेटिक मीन मेथड, इसको हम कब अप्लाई करेंगे, इसके कंडीशंस होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। देखिए, अगर मेरे पास किसी कैचमेंट में कुछ नंबर ऑफ रेन गेजेस हैं और उसमें से कोई एक रेन गेज मेरा वर्किंग नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, जो रेन गेज का डेटा मेरा मिसिंग है उसके नॉर्मल प्रेसिपिटेशन के 10% के रेंज में, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि जो प्रेसिपिटेशन डेप्थ मिसिंग हो गई है जिस स्टेशन के लिए, उसके नेबरिंग वाले जितने भी स्टेशन हैं, अगर उसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यू मेरे मिसिंग वाले के 10% की विंडो में आ जाए तो हम अर्थमेटिक मीन मेथड को यूज करेंगे। चलिए ये और आगे क्लियर हो जाएगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा, या फिर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। This method is used when all the normal precipitation values of rain gauge station with known data, कोई एक अननोन है बाकी सारे नोन हैं, जो अननोन है उसके आसपास वाले जितने भी रेन गेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया जो नॉन वैल्यूज वाले हैं, उनके नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यू को ले लिया, आर विद इन 10% रेंज ऑफ द स्टेशन विथ मिसिंग डेटा। तो जो नॉन डेटा है मेरा वो विद इन 10% रेंज है, किसके 10% के रेंज में, ऑफ द स्टेशन विथ मिसिंग डेटा। तो जो स्टेशन का डेटा मिसिंग है उसके नॉर्मल प्रेसिपिटेशन के 10% वाले विंडो में, 10% वाले रेंज में अगर बाकी नॉन वाले के नॉर्मल प्रेसिपिटेशन की वैल्यू लाई कर जाते हैं तो हम यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन। सो इन दिस मेथड द मिसिंग प्रेसिपिटेशन वैल्यू इज सिंपली फाउंड आउट बाय कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ नॉन प्रेसिपिटेशन वैल्यूज। चलिए तो बताता हूं मैं क्या कर रहे हैं यहां पर हम एग्जैक्टली। यहां हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि जो मेरा स्टेशन है जिसकी डेटा मिस है, मिसिंग डेटा वाले स्टेशन को मैं एक्स बोलता हूं, ठीक है, और उस स्टेशन एक्स का जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है उसको मैं बोलता हूं एनएक्स। तो एनएक्स के 10% वाले विंडो में, यानी कि इससे 10% ऊपर और इससे 10% नीचे, ठीक है, कुछ वैल्यूज आएंगी, उसके रेंज में मेरे बाकी नोन वाले जो डेटा, नोन वाले जो रेन गेजेस हैं जहां डेटा नोन है, उन रेन गेजेस का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन लाई कर जाता है, तभी हम इसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सिंपली अगर px मेरा अननोन जो मिसिंग डेटा है, अननोन रेनफॉल डेटा, ये फाइंड करने के लिए हम बाकी नोन वाले को सिंपली मीन ले लेंगे, उसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, एवरेज कर लेंगे। ओके, तो n नंबर ऑफ रेन गेजेस जो कि मैंने स्टेशन x के आसपास लिए हैं और उन n का मैंने एवरेज कर लिया। n जो है नंबर ऑफ नोन स्टेशन, नंबर ऑफ स्टेशन विथ नोन वैल्यूज, नोन डेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, px इज precipitation of station with मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा है उसका मैं px से मैंने डिनोट कर दिया, और फिर मैं बोलूंगा जो p1 है वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन डेप्थ, ये भी प्रेसिपिटेशन डेप्थ है, तो P1 प्रेसिपिटेशन डेप्थ ऑफ स्टेशन 1, उसी तरह P2 स्टेशन 2 का होगा, P3 स्टेशन 3 का होगा, Pn स्टेशन नंबर n स्टेशन वाले का होगा, और जो n है वो है मेरा नंबर ऑफ स्टेशंस विथ
known precipitation डेटा। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 10% के रेंज में लाई कर जाए तो सिंपली जिसका मुझे नहीं पता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बाकी सबको हम एवरेज कर लेंगे, तो वो उसकी वैल्यू वही एज्यूम कर लेंगे, वही ले लेंगे हम। इस तरह से जो मेरा मिसिंग डेटा है वो आ जाएगा। चलिए, तो अगला मेथड, अर्थमेटिक मेथड हम लोगों ने देख लिया। अगला मेथड है हमारा नॉर्मल रेशियो मेथड। नॉर्मल रेशियो मेथड, तो नॉर्मल रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं, ये जैसे मैंने अर्थमेटिक में बताया कि 10% वाले रेंज में लाई करना चाहिए। अननोन जो है मेरा, जो मिसिंग डेटा है, उसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन का अगर 10% रेंज में लूं तो उसमें अगर लाई कर जाए तो अर्थमेटिक, अगर लाई ना करे बाकी सारे नोन डेटा वाले स्टेशंस का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यू, तो हम यूज कर लेंगे नॉर्मल रेशियो मेथड को। चलिए, तो ये कैसे यूज होता है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्या है ये मेथड, कब यूज होता है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एनी ऑफ द, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक स्टेशन जिसकी जो नोन डेटा के साथ है उसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन अगर लाई ना करे, कोई भी एक अगर बाहर हो जाए उस 10% के रेंज से, तो हमें ये यूज करना है। तो एनी ऑफ द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यूज ऑफ रेन गेज स्टेशंस with known data are out of the 10% range of the station with missing data. Okay, so very easy. In this method, the missing precipitation values, in this method missing precipitation value is calculated by following formula. तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, कैसे करेंगे हम। अगर px मुझे निकालना है जो कि अननोन वाला है, तो px को हम कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल रेशियो यहां पर यूज करेंगे, और उसका जो फॉर्मूला होगा तो कुछ इस तरह होगा। ओके, चलिए, तो मैं यहाँ पे सारे जो भी टर्म्स मैंने यूज किए हैं उसको मैं डिस्क्राइब करता हूं। तो जो px है मेरा, वो यहां लिखता हूं मैं px, ये मिसिंग डेटा वाला स्टेशन हो गया, मिसिंग प्रेसिपिटेशन वैल्यू स्टेशन जिसकी प्रेसिपिटेशन वैल्यू मिसिंग है। nx, ये हो गया मेरा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यू। आपको याद होगा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यू मैंने क्या बताया था, वही 30 साल वाला। हम लोगों ने इसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ओके, सो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यू ऑफ मिसिंग स्टेशन ऑफ, मिसिंग स्टेशन नहीं लिखते हैं, ऑफ स्टेशन विथ मिसिंग डेटा। ओके, सो px हमें फाइंड करना है, px हमें ये सारी वैल्यूज पता होंगी, nx भी पता होगा हमें, क्योंकि nx तो हम निकाल रहे हैं लास्ट पीछे के 30 साल का एवरेज लेकर, तो nx पता होगा। जितने भी बाकी सारे स्टेशन हैं उन सब पे भी मुझे P1 P2 Pn सारा पता होगा, और 30 साल पीछे का एवरेज वो भी पता होगा, हम जिस डे के लिए निकाल रहे होंगे मिसिंग वैल्यू। और n जो है मेरा नोन नंबर, जो नोन डेटा वाले स्टेशन हो गए, तो P1 क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन डेप्थ, मैं पीपीटी से डिनोट करता हूं। ओके, पीपीटी को मैं प्रेसिपिटेशन बोल दूंगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन वैल्यू एट स्टेशन 1, इसी तरह P2 एट स्टेशन 2, P3 स्टेशन 3 पे हो जाएगा। N1 जो हो जाएगा मेरा, ये तो नॉर्मल वैल्यू है मेरी, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यू एट स्टेशन
1, ओके। फिर n हो गया मेरा, ये जो स्मॉल n है ये है मेरा नंबर ऑफ स्टेशंस विथ नोन प्रेसिपिटेशन वैल्यू। चलिए, तो यहां नॉर्मल रेशियो मेथड हमारा खत्म होता है। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये फॉर्मूला पहले, यानी अगर हमें क्वेश्चन दिया है तो पहले मैं 10% वाला रेंज चेक करूंगा। अगर 10% रेंज के अंदर लाई हो गया मेरा, ओके, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, 10% के अंदर हो गया तो मैं अरिथमेटिक मीन को यूज कर लूंगा। अगर उसके बाहर चला गया मेरा, 10% वाले रेंज में नहीं आता है, बाकी सारे नोन वाले का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यू, तो मैं यूज कर लूंगा नॉर्मल रेशियो मेथड। ओके, तो इन्हीं दो मेथड का यूज करना है, बहुत ही सिंपल होता है। चलिए मैं क्वेश्चन इस पे एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा आपको। मैंने वही सारी चीजें यहाँ लिख दी हैं, आप देख सकते हैं। अरिथमेटिक मीन को कैसे यूज करेंगे, मतलब फॉर्मूला, फिर नॉर्मल रेशियो का फॉर्मूला, सारा मैंने यहाँ फिर से लिख रखा है।